ये होममेड खाद प्लस पेस्टिसाइड आपके सभी तरह के पौधों के लिए एक बहुत ही बेस्ट खाद है। आप अपने सभी तरह के पौधों के ऊपर इस खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। पौधों के ऊपर इसका इस्तेमाल करने से कीड़े मकोड़े भागते हैं और पौधों की पत्तियां बहुत ही चमकदार हो जाती हैं और पौधे फूलों से भर जाते हैं। इस खाद को हमने कैसे तैयार करना है और कैसे अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल करना है, आइए देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम अपने सभी तरह के पौधों के लिए एक ऐसी खाद तैयार करेंगे जो एक कीटनाशक भी है और इसे हम एक स्प्रे के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से आपके पौधों की पत्तियां बिल्कुल ग्रीन और चमकदार हो जाएंगी और जो भी आपके पौधों पर कोई कीड़े मकोड़े हैं वो भाग जाएंगे। और अगर आपके पौधों के ऊपर मिलीबग लगा है तो इसके इस्तेमाल से पौधों से मिलीबग भी दूर हो जाएगा। ये एक खाद के रूप में भी पौधों के लिए बहुत अच्छी है और एक फंगीसाइड और पेस्टिसाइड सभी का काम करती है और इसके इस्तेमाल से आपके पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती है और पौधों की पत्तियां बिल्कुल ग्रीन और चमकदार बनती हैं। और जितने भी हमारे फूल वाले पौधे हैं उनके फूलों की ग्रोथ अच्छी होती है और फूल खूब चमकदार बनते हैं। और इस स्प्रे को आप या तो सुबह के टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर शाम को। अगर आप शाम को इस्तेमाल करते हैं तो ज़्यादा बेटर है। वैसे मैं अपने जितने भी पौधों को खाद देती हूँ या कोई स्प्रे वगैरह करती हूँ तो मैं सिर्फ शाम के समय ही करती हूँ। शाम का समय ही किसी भी स्प्रे के लिए या खाद देने के लिए बेटर होता है। इस खाद का इस्तेमाल आप जो आपके इंडोर प्लांट हैं या फिर आउटडोर प्लांट हैं सभी पर कर सकते हैं। सभी तरह के पौधों के लिए ये खाद बहुत ही बेस्ट खाद है। इस खाद के आपको पौधों के ऊपर इस्तेमाल करने के बाद उनके रिजल्ट बहुत ही अच्छे देखने को मिलते हैं। मैं अपने पौधों के ऊपर हमेशा होममेड फर्टिलाइज़र ही इस्तेमाल करती हूँ। केमिकल वाली फर्टिलाइज़र मैंने कभी भी इस्तेमाल नहीं की है, वो चाहे कोई फंगीसाइड हो, पेस्टिसाइड हो या फिर पौधों की ग्रोथ के लिए खाद हो। और ये देखिए मेरे इस पौधे को थोड़ा सा मिलीबग लगा है। अगर इस तरह आपके पौधों पर मिलीबग लगा है तो उसके लिए भी आप इसी स्प्रे को बनाकर इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके कि रिजल्ट आपको बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे। ज़्यादा गर्मी की वजह से कुछ पौधों की ग्रोथ जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाती है। जो फूल हैं उनके साइज भी थोड़े से छोटे हो जाते हैं या पत्तियां थोड़ा सा पीली होनी शुरू हो जाती हैं। अगर आप इसी तरह से किसी न किसी होममेड स्प्रे को बनाकर पौधों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो उससे पौधों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इस होममेड ऑर्गेनिक स्प्रे के इस्तेमाल करने से आपके जो पौधे की पत्तियां हैं वो काफ़ी ज़्यादा चमकदार हो जाती हैं। और अगर आपके किसी भी पौधे पर मिलीबग का अटैक हुआ है तो इसके इस्तेमाल से मिलीबग दूर होता है। और अगर आपके गमले की मिट्टी में मिलीबग है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। आपके पौधे की पत्तियों पर किसी भी पेस्ट का अगर अटैक हुआ है तो इस स्प्रे के इस्तेमाल से वो पेस्ट भी भाग जाते हैं। और इस स्प्रे को आपको पौधे के फूलों के ऊपर इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ पत्तियों के ऊपर ही इस स्प्रे का इस्तेमाल करना है। और इस स्प्रे को तैयार करते समय हमने घर की ही कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना है, कोई भी केमिकल वाली चीज़ इसमें इस्तेमाल नहीं करनी है। और इस स्प्रे का इस्तेमाल पौधों के ऊपर आपको सिर्फ एक बार नहीं करना, हर हफ्ता 10 दिन के बाद लगातार 3 दफ़ा इस स्प्रे को आपको इस्तेमाल करना है। और इस स्प्रे के आपको पौधों पर रिजल्ट बहुत ही अच्छे देखने को मिलेंगे, चाहे वो किसी पौधे को मिलीबग लगा हो या किसी पौधे की पत्तियों पर किसी पेस्ट का अटैक हुआ हो या फिर फूलों का साइज छोटा हो रहा हो या फिर हमारे पौधे की पत्तियां पीली हो रही हों, सबके लिए ये स्प्रे बहुत ही अच्छा काम करता है। ये स्प्रे एक पेस्टिसाइड होने के साथ साथ पौधों के लिए एक खाद का काम भी करता है। चलिए अब हम इस कीटनाशक स्प्रे प्लस खाद को तैयार भी कर लेते हैं।
इस स्प्रे को तैयार करने के लिए ये मैंने एक प्लास्टिक का जार लिया है। आपके पास कोई भी प्लास्टिक का, कांच का जार वगैरह हो, आप उसे ले सकते हैं। अगर आपको स्प्रे ज़्यादा तैयार करने हैं तो आप ज़्यादा बड़ा कोई भी जार, डब्बा वगैरह ले सकते हैं, लेकिन मैं तकरीबन 1 लीटर के आसपास ही इसे तैयार करूँगी, तो इसलिए ये मैंने ये वाला प्लास्टिक का जार लिया है। और इसमें डालने के लिए ये मैंने चाय पत्ती ली है। ये चाय पत्ती वही है जिसे हम किचन में इस्तेमाल करते हैं। इसमें नाइट्रोजन की भरपूर मात्रा होती है और इसके इस्तेमाल करने से हमारे पौधों की पत्तियाँ बिल्कुल ग्रीन हो जाती हैं और हमारे पौधों की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। और ये चाय पत्ती के मैंने 2 चम्मच लिए हैं। अगर आप थोड़ी मात्रा में खाद तैयार कर रहे हैं तो आप 1 चम्मच भी ले सकते हैं। और ये जो हमने चाय पत्ती ली है, ये तो नाइट्रोजन इसमें होती है, लेकिन हमने ऐसी खाद तैयार करनी है जो खाद का काम भी करे और पेस्टिसाइड दोनों का ही काम करे, यानी पौधों के ग्रोथ के लिए अच्छी खाद भी हो और पौधों के ऊपर चीट और मीलीबग को भगाने का काम भी करे। तो उसके लिए जो दूसरी चीज़ हमने इस्तेमाल करनी है वो है लौंग। ये 5 लौंग लिए हैं मैंने इसमें डालने के लिए। अगर आप 1 लीटर पानी ले रहे हैं तो उसके लिए 4 से 5 लौंग काफ़ी हैं। ये वही लौंग हैं जो हम अपने किचन में मसालों के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आप इस नुस्खे को एक बार अपने पौधों के ऊपर ज़रूर आजमा कर देखें, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। और अभी हम इसमें पानी डाल लेंगे। ये पानी मैंने 1 लीटर के आसपास लिया है। अगर आप ज़्यादा स्प्रे बनाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1 लीटर के आसपास ही तैयार कर रही हूँ, तो उसके लिए मैंने 1 लीटर ही पानी लिया है। अच्छा, ये पानी के ऊपर आपको कुछ पत्तियाँ सी तैरती हुई नज़र आ रही होंगी। ये चाय पत्ती में ना कुछ तुलसी की पत्तियाँ मिक्स हैं, तो ये वही हैं। इनका पौधों के ऊपर कोई भी नुकसान नहीं है। अभी हम इस डब्बे को ढक्कन लगा के कम से कम 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे। आप अगर ज़्यादा टाइम के लिए रखना चाहें तो ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा लिक्विड बना रहे हैं तो आप 48 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। तब तक इस पानी का कलर भी चेंज हो जाएगा और जो लौंग हमने डाले हैं वो भी फूल जाएंगे और उनका जो ऑयल है वो निकल कर खाद के बीच में मिक्स हो जाएगा। चाय पत्ती को और लौंग को पानी में डालकर रखे हुए 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है। देखिए इनका कलर भी कितना ज़्यादा चेंज हो गया है, बिल्कुल ब्लैक कलर इनका आ गया है। ये खाद बनाने के लिए जो चाय पत्ती आपने लेनी है वो यूज़ की हुई चाय पत्ती नहीं लेनी। जो चाय पत्ती बिल्कुल फ्रेश है वो चाय पत्ती आपने इस्तेमाल करनी है। इस खाद को हमने डाइल्यूट करके इस्तेमाल नहीं करना। कुछ और होममेड फर्टिलाइज़र जो हम तैयार करते हैं उनमें हम पानी मिक्स करके उनको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें पानी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इस खाद प्लस पेस्टिसाइड को हम इस्तेमाल करने से पहले इसको छान लेंगे ताकि जो इसमें चाय पत्ती है वो छलनी में आ जाए। अगर हम इसे बिना छाने इस्तेमाल करेंगे तो पंप में चाय पत्ती आ जाएगी और हम ठीक से स्प्रे नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम पहले इसको छान लेते हैं। इसको छान लेने के बाद देखिए ये जो हमारे पास चाय पत्ती बची है इसको हमने फेंकना नहीं है। इसको हम वापस डब्बे में डाल देंगे और इसको फिर से पानी भर के कम से कम 48 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 48 घंटे के लिए इसको इसलिए छोड़ना है क्योंकि हम इस चाय पत्ती को एक बार तो इस्तेमाल कर चुके हैं। अब इसका असर थोड़ा सा कम हो गया है, तो इसलिए हम इसको 48 घंटे के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद ही हम इसको अपने पौधों के ऊपर फिर से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये देखिए ये हमारी लिक्विड खाद बनकर तैयार हो गई है। अगर आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने इसमें पानी बिल्कुल भी मिक्स नहीं किया है। ये 1 लीटर के आसपास मेरी खाद बनकर तैयार हो गई है। देखिए कुछ चाय पत्ती के पार्टिकल भी इसमें आ गए हैं। तो अभी हम इस खाद को स्प्रे करने के लिए एक बोतल में भर लेंगे। अभी हम इस बोतल के ऊपर स्प्रे पंप लगाकर हवा भर लेंगे और जो भी हमने स्प्रे करना है वो बहुत तेज़ी से करना है और वो स्प्रे हमने फूलों के ऊपर नहीं करना
जो हमारी पत्ती हैं उनके ऊपर ही करेंगे, क्योंकि जो भी पेस्ट वगैरह का अटैक होता है वो पत्तियों के ऊपर ही होता है। और जो कोई मिलीबग लगा होगा तो उसके ऊपर हम जो स्प्रे करते हैं वो बहुत ही तेज़ी से करते हैं, ताकि मिलीबग पौधे की पत्तियों से नीचे गिर जाए। हमने इस स्प्रे को बनाते समय इसमें लौंग का इस्तेमाल किया है। लौंग का इस्तेमाल करने से हमारे पौधे की पत्तियां चमकदार बनती हैं, और जो कोई मिट्टी में कोई कीड़ा मकोड़ा या फिर मिलीबग होता है वो ख़त्म हो जाता है। आप इस लिक्विड खाद का पौधे के ऊपर स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आप गमले की मिट्टी में इसको डालकर इस्तेमाल करना चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। दोनों ही तरह से ये पौधों के लिए एक बेस्ट लिक्विड खाद है। इस स्प्रे से जेड प्लांट की पत्तियां बहुत ही चमकदार बनती हैं। अगर पेस्ट का अटैक हो गया है या फिर मिलीबग का अटैक हो गया है पौधे के ऊपर, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था कि मेरे इस गुड़हल के पौधे पर थोड़ा सा मिलीबग लगा था, तो इसके इस्तेमाल से मिलीबग भी ख़त्म हो जाता है। अगर पौधे की मिट्टी में मिलीबग है तो वो भी ख़त्म हो जाता है। अगर आपके पौधे में कोई चींटियाँ वगैरह आ रही हैं तो इसके स्प्रे से वो भाग जाती हैं, क्योंकि चींटियों के द्वारा ही मिलीबग पौधे के ऊपर पहुंचता है। पहले ये हमारे गमले की मिट्टी में होता है। इसके स्प्रे से एक तो पौधों के कीट दूर होते हैं और दूसरा पौधों को नाइट्रोजन भी मिल जाता है। इससे लिक्विड खाद का स्प्रे आप पौधे की पत्तियों के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन फूलों के ऊपर आप इसका स्प्रे ना करें। पौधों के पत्तियों के ऊपर जितने भी कीट वगैरह हैं वो सब भाग जाएंगे। फूलों के ऊपर स्प्रे ना करने के लिए मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक तो इन दिनों धूप बहुत ज़्यादा है, और दूसरा स्प्रे से और ज़्यादा धूप से पौधे के जो फूल हैं इनका कलर भी फेड हो सकता है। जब भी आपको ये स्प्रे अपने पौधों पर करना है तो शाम के समय ही करें या फिर सुबह के समय कर सकते हैं, लेकिन अगर शाम के समय करते हैं तो ज़्यादा बेटर रिजल्ट मिलते हैं। हमारे सभी तरह के पौधों के लिए ये एक ऑर्गेनिक बेस्ट खाद प्लस पेस्टिसाइड है। अगर आपको मेरी ये ऑर्गेनिक खाद प्लस पेस्टिसाइड वाली वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी गार्डन की आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।